पढ़े लिखे नहीं हैं, साधारण परिवार से हैं। भैया इन बेटियों का विवाह हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने अपनी बहन का जब विवाह किया था तब किसी ने हमको 20,000 रुपया उधार नहीं दिए थे। 20,000 रुपया। घर घर गए थे हम, पूरे गांव के घर घर गए थे, जितने बड़े लोग हैं उनसे हमने कहा, हमारे पास खेती किसानी तो थी नहीं, 1 एकड़ जमीन थी। हमने कहा ये आप गिरवी रख लो, 20,000 रुपया दे दो, हमारी बहन का विवाह है। 20,000 रुपया किसी ने हमें उधार नहीं दिए थे। भाई उसी गांव में जन्म हुआ, जिस दिन हमारी बहन का विवाह हुआ था, बारात आई थी। उस दिन भोजन की भी ठीक से व्यवस्था नहीं थी, पर जो रिश्तेदार मिले वो बड़े सज्जन थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो जब हमारी बहन का विवाह हो रहा था, हम द्वार पर खड़े रो रहे थे, तब हमने प्रण लिया था कि हमने अपनी बहन का विवाह तो ठीक से नहीं कर पाए, लेकिन कभी भगवान यदि हमको सफल बनाएंगे तो अब किसी भी बहन का विवाह, भारत की बेटी का विवाह ऐसा नहीं होगा, हमेशा भव्य होगा। और भैया बेटियां घर पे हो तो श्राप मत समझना, वरदान समझना। भिखारियों के घर बेटियां पैदा नहीं होती हैं, अमीरों के घर बेटियां पैदा होती हैं। जिनका दिल अमीर होता ना, उनके घर बेटियां पैदा। और पुत्र तो एक वंश की महिमा बढ़ाते, बेटियां दोनों खानदान की महिमा बढ़ाती हैं। हाँ भैया, बेटी के विवाह को चाहे जितने दिन हो जाएं, हम बेटियों की ममता को जानते हैं। हमें पता है बेटियों की ममता क्या होती है। विवाह के कितने भी साल हो जाएं, वो जब भी आती तब यही अर्जी लगाती, गुरुजी हमारे मम्मी पापा ठीक रहे, भाई ठीक रहे, ऐसी कृपा करो। भैया बेटियों को दुख मत देना, बेटियों को संस्कार देना। बेटियां बोझ नहीं हैं, बेटियां तो भगवान का आशीर्वाद है। और तुम्हें बोझ लगे ना, घबराना मत, घर भर तुम देख लेना, उस बेटी की जिम्मेदारी हम उठाएंगे। हम भले ही और कथा कर लेंगे, हमें धाम छोड़ा नहीं जाता, मजबूरी है धाम से बाहर निकलना। हम बाहर नहीं आएंगे। आज हमको ये अंजनी हमको बैठे थे गाड़ी में, तो हमसे कह रहे थे, गुरुजी आप सबसे क्यों मिलते, आप इतना टाइम क्यों देते। हमने कहा बेटा सब हमारे अपने हैं, हम 2-4-10 को मिल लेंगे, किसी का भला हो जाएगा तो वो कोई ना कोई सहयोग कर देता है, उससे एक बेटी का घर बस जाता है, उससे एक बेटी का भला हो जाता है। तो हम यही कहना चाह रहे भैया, जीवन में बेटियां श्राप नहीं, वरदान है। और हमने तो जो दिन देखे सो देखे। आज हैदराबाद भाग्यनगर के इस कथा की व्यासपीठ पर सामने बालाजी बैठे हैं, सन्यासी बाबा बैठे हैं, उनके सामने प्रार्थना कर रहे कि हमने तो जो दिन देखे भूखे रहे। अपने गांव में, जिस गांव में हमारा जन्म हुआ, 8-8, 9 दिन भीख मांगी, तब भी किसी के घर चावल मिलते थे, किसी के घर आलू मिलता था, किसी के घर में नमक मिलता था। तब हमारी माताजी हैं, पिताजी हैं, छोटी बहन है हमसे, पूरा परिवार है, भाई भी है, पूरा परिवार रहते हैं उसी घर में। आज जरूर लोग आरोप लगाते रहते, न जाने क्या क्या कहते रहते, न जाने क्या क्या बोलते हैं भैया, लेकिन एक बात बोले, हमने कभी भी स्वस्वार्थ नहीं देखा। जब से इस धर्म के मार्ग पर आए हैं, इतना ही देखा, भारत का और हिंदू का भला कैसे हो जाए, कैसे हो जाए। और भगवान हमारी लाज रखते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत दयालु हैं भैया, बहुत लाज रखते हैं। आज ही हम सोच रहे थे, हम जब पहन के आए थे, वहाँ स्कूल गए थे, इनके अंजनी के स्कूल गए थे, वहाँ से जब वापस आए तो जो कपड़े पहन के आए थे वो पीले थे, यहाँ आके फिर हमने लाल पहन लिए। तो जब हम कपड़े बदल रहे थे पीछे, तो हम सोच रहे थे कि बताओ अब भगवान की कितनी कृपा। एक समय ऐसा था 2-2 साल तक एक ही कुर्ता पहनती थी, एक। और हमारी माँ भी एक साड़ी पहनती, 1-1, 1.5 साल। उनकी साड़ी फट जाती थी, वो बांध लेती थी। और गरीबी भैया बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। गरीबों का कोई नहीं होता, सब कहने की बातें हैं, गरीबों का कोई नहीं होता। मंच पर भी गरीब नहीं आते, अमीर ही आते हैं। हाँ, गरीबों का तो सिर्फ भगवान होता।
लेकिन जो सबसे लास्ट तक खड़े हैं, हम देख रहे, हमें बड़ा कष्ट है, बैठने की जगह नहीं, वहां खजूर के पेड़ के नीचे बेचारे 2 बजे से खड़े हुए हैं। जाओ भैया, जिनने जिनने कथा सुनी, हम कुछ जानते नहीं भगवान की प्रार्थना के अलावा, जाओ, जैसी भगवान ने हमारी सुनी तुम्हारी भी दिन बालाजी बदलेगी, तुम्हारी भी दिन बदलेगी। दिन भगवान को बदलते देर नहीं लगती भैया, पर उन दिनों में भी भूल ना जाना, थोड़ी सी भी तुम्हारे पास क्षमता आए ना, किसी की मदद करना ना भूलना, उससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता भैया। सबसे बड़ा पुण्य का काम है दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आना। अमीरों की शादी में तो लाखों लोग चले जाते, कभी हो सके उस बेटी की शादी में जाना जिसका पिता ना हो, जिसकी मां ना हो, जिसका भाई ना हो। विचार करना क्या गुजरती होगी उस बेटी पर। जब रक्षाबंधन आती है, सब बहनें अपनी भाइयों को राखी बांधती, जिसका भाई नहीं होता उस पर क्या गुजरती। हमने बहनों को देखा है कई बार। हम अब तो हम घर नहीं रह पाते, जब से धाम पर आए हैं, निकले हैं, लौट के घर नहीं जा पाए, सेवा में ही लगे हैं, जा नहीं पाते, माँ से भी नहीं मिल पाते ज्यादा। तो हमारी बहन है, राखी नहीं, दूर हो राखी भिजवा देती, बांध लेना। अब तो गाड़ियां चल गई, पहले के जमाने में गांव का कोई आदमी आए रक्षाबंधन पर, हमारे भाई की कलाई सूनी ना रहे, राखी बांध के भिजवा देती थी। वहीं से प्रार्थना करती थी, भाई को स्वस्थ रखें, पिता को स्वस्थ रखें। बेटियां ना बड़ी ममतावान होती। एक बात और बोले, बेटा एक घड़ी रात को आए हुए पिता के लिए दरवाजा ना खोलेगा, पर बेटी कितनी भी थकी हो बाप के लिए दरवाजा खोल दे। हाँ, दरवाजा खोल। और कितना बुखार चढ़ा हो, कितनी भी बीमार हो, वो पूछ लेगी, पापा गरम गरम खाना बना दे, पूछ ही लेगी। बेटा एक घड़ी धोखा दे जाएगा। प्रेम के चक्कर में हम बेटा और बेटियों से प्रार्थना करेंगे, तुम माँ बाप को दुखी मत करना, दुखी मत करना। हमारे जितने यहां शिष्य बैठे, उनसे हम कहेंगे, बच्चों हम तो अपनी माता पिता की सेवा नहीं कर पाए राष्ट्र की सेवा के कारण, पर हमारे बदले तुम अपने माँ बाप की सेवा कर लेना, अपने माँ बाप की सेवा कर लेना। माँ बाप जब चले जाते हैं तब पता लगता है माँ क्या होती और पिता क्या होता है, तब पता लगता है उनका। माँ ममता की मूर्ति होती है, पिता का साया ही काफी होता। हमने अपनी माँ से सीखा, हमारे पिताजी कोई काम धाम नहीं करते थे, पर हमारी माँ पता है क्या कहती थी? हमसे कहती थी, बेटा कैसे भी हैं तुम्हारे पिताजी हैं, कैसे भी है तुम्हारे पिता। और बात बहुत ऊंची कहती थी, बेटा कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पिता नहीं है, तू तो भाग्यशाली है, तुम्हारे पिता है। उस माँ की बातों को आज भी हमारी चित्त में चिपकी हुई है। हैदराबाद के हिंदुओं, हिंदू राष्ट्र कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। अमीर हिंदुओं को गरीब हिंदुओं की मदद करनी पड़ेगी, तब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। मंचों से बयानबाजी से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हम टी राजा कितनी भी कोशिश कर ले, हिंदू राष्ट्र तो तभी बन सकता जब भारत की गरीबी दूर हो, क्योंकि गरीबों का तो सिर्फ भगवान होता है, कोई नहीं होता। गरीबों का भगवान होता है, भगवान होता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है पूरे हैदराबाद वालों से, कभी तुम्हें जरूरत पड़े, वैसे तो भगवान ने चाहा बालाजी से तुम जुड़ गए तो तुम्हें कभी जरूरत ना पड़ेगी, फिर भी जरूरत पड़े आप लोगों के लिए मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। जब मन करे आ जाना। हम भीड़ में व्यस्त जरूर रहते, पर हम कोशिश भर सबको मिलते, सबको मिलते, चाहे जितनी देर हो जाए। कई बार रात रात भर गुजर जाती, सिर्फ इसीलिए हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, हिंदू जाग जाए, सनातनी है। और तुम हमारे विरोध करने वालों से घबराया भी मत करो।